कौन है वो देवी? कौन है वो देवी जो भूख लगने पर अपने ही पति को निगल लिया? कौन है वो उग्र देवी जो एक विधवा के रूप में पूजी जाती है? वो देवी जो रोग दोष भय संकट दरिद्रता को हर लेती है। वो देवी जो मानव की सभी विकारों को नष्ट कर देती है। एक ऐसी देवी जो क्षणिक आराधना में प्रसन्न होकर अपने भक्त की सारी मनोकामनाएं पूरी कर देती है। 10 महाविद्या की देवी माँ धूमावती का रहस्य। घर घर का श्रृंगार, प्रेम सनातन। जय माँ मतंगी। 10 महाविद्या की श्रृंखला में आज आप 7वीं महाविद्या, जिन्हें उग्र शक्ति माना जाता है, माता धूमावती के बारे में जानेंगे। धूमावती की कथा, साधना व उनकी वो दिव्य मंत्र जिससे मानव की हर मनोकामना पूर्ण हो जाती है। धूमावती के अन्य नामों में माता ज्येष्ठा व माता निरुति के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वेद की रात्रि सूक्त में उन्हें सूत्रा नाम से भी संबोधित किया गया है। माता धूमावती उग्र श्रेणी की देवी हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि महादेव की एक श्राप के कारण वे विधवा स्त्री के रूप में रहती हैं, इसलिए सुहागिन स्त्री उनकी पूजा नहीं करती हैं। माता का रूप बेहद खौफनाक है। जर्जर बूढ़ा शरीर, शरीर पर झुर्रियां, सफेद वस्त्र, खुले बाल, रथ पर सवार। माता के हाथ में एक सूप है। ये वो सूप है जिससे फटक कर अनाज साफ किया जाता है। शास्त्र कहते हैं कि माता के हाथ में जो सूप है उसका तात्पर्य यह है कि जैसे अनाज की गंदगी को पटक कर सूप बाहर निकाल देता है, वैसे ही माँ की शरण में जाने वाले हर मानव की गंदगी को और उसके विकारों को माँ अलग कर देती है। माँ सारे रोग दोष विकार और गंदगी निकाल देती है। माता धूमावती के प्रादुर्भाव की 2 कथाएं बताई गई हैं। पहली कथा यह है कि जब माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में कूदकर अपने प्राणों की बलि दी थी, उससे उनके शरीर से धुआं निकलने लगा था। तब महादेव ने कहा था कि आज से तुम धुएं के रूप में विद्यमान होगी और मानव जाति तुम्हें धूमावती नाम से जानेगा। तब से उनका नाम धूमावती पड़ गया था। और दूसरी कथा बेहद रोचक है। पुराण के अनुसार माँ धूमावती के प्रादुर्भाव की एक अद्भुत कथा बताई जाती है। कहते हैं कि एक बार भगवान महादेव और माता पार्वती एक साथ बैठे हुए थे। अचानक माँ पार्वती को भूख लगी और उन्होंने माँ महादेव से कहा कि मुझे क्षुधा सता रही है, मेरे लिए खाने की कुछ व्यवस्था करें। इधर उधर देखने के बाद जब महादेव खाने की कोई व्यवस्था नहीं कर पाए तो अत्यंत भूख से व्याकुल माता पार्वती ने महादेव को ही निगल लिया। कहते ही माता पार्वती ने जैसे ही महादेव को निगला, माँ पार्वती के शरीर से धुआं निकलने लगा। काफी देर तक महादेव उनके पेट में रहे। उसके बाद फिर महादेव उनके पेट से बाहर आए और उन्होंने उसी समय कहा कि आपके शरीर से धुआं निकल रहा है, इसलिए आज से आपको धूमावती के नाम से जाना जाएगा। और इस प्रकार माँ पार्वती का धूमावती स्वरूप सामने आया। ऐसी मान्यता है कि माता धूमावती की शरण में जाने वाले के जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं आता है। उसके जीवन में कितना भी बड़ा संकट क्यों न हो, माँ उस संकट को टाल देती है। रोग दोष अरिष्ट शत्रु भय व अभावों को माँ पल भर में दूर कर देती है। बस माँ धूमावती की आराधना में यह सख्त निर्देश है कि मनुष्य को लोभ और लालच, मांस और मदिरा से दूर रहना होगा।
यानी यदि आप माँ धूमावती के शरण में जाते हैं और माँ धूमावती की आराधना करते हैं तो आपको मांस मदिरा से दूर रहना पड़ेगा, सात्विक जीवन जीना पड़ेगा, लोभ और लालच आप नष्ट करेंगे, हटाएंगे। अगर लोभ लालच करेंगे तो माँ कभी आपको फल नहीं देगी। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्षी अष्टमी तिथि को माँ धूमावती की जयंती मनाई जाती है। माता धूमावती की पूजा में रंगीन चीजें बिल्कुल अर्पित नहीं की जाती हैं, क्योंकि माँ का विधवा स्वरूप है, इसीलिए संपूर्ण चीजें उन्हें श्वेत कलर की ही समर्पित की जाती हैं। माता को सफेद आसन, सफेद वस्त्र, सफेद पुष्प, केसर, अक्षत, घी, सफेद तिल, धतूरा, आक का फूल, जौ, सुपारी, दूर्वा, शहद, नारियल, सफेद मिठाई अर्पित की जाती है। साधक माँ धूमावती की साधना करेगा तब तक उसे गुड़ और गन्ने से परहेज करना पड़ेगा, यानी गुड़ और गन्ने को वो ग्रहण नहीं कर सकता है। हम आपको माँ धूमावती के दिव्य मंत्र के बारे में बताएं, उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताना चाहते हैं। माँ धूमावती के कुछ ऐसे अनुष्ठान होते हैं, ऐसे हवन होते हैं, अगर उन हवन को करेंगे तो आपको अत्यंत लाभ मिलेगा। किस कार्य के लिए किस चीज का हवन करना है यह नोट कर लें। नंबर 1, काली मिर्च से हवन करने पर कारागार से मुक्ति मिलती है। यानी कोई व्यक्ति अगर कारागार में बंद है तो उसके लिए अगर काली मिर्च से हवन कराया जाए माँ धूमावती का, तो वह कारागार से मुक्ति पा जाएगा। शत्रुओं की नाश के लिए राई और नमक मिला करके हवन करने से शत्रु का नाश हो जाता है। व्यक्ति के जीवन में कितना भी बड़ा संकट आ गया हो, अचानक अगर कोई संकट आ गया हो, बड़ा संकट हो, तो कुछ न करे, माँ धूमावती के नाम से मीठी रोटी और घी मिला करके हवन करे, बड़ा से बड़ा संकट उसका टल जाएगा। जटामासी और काली मिर्च को मिला करके हवन करने से जो कुंडली के कुग्रह हैं वो शांत होते हैं। साथ ही अगर काल सर्प योग किसी ने आपकी कुंडली में बताया है तो वो भी शांत होता है। यानी कुग्रहों को शांत करने के लिए और काल सर्प योग से मुक्ति पाने के लिए जटामासी और काली मिर्च का हवन किया जाता है। नीम की पत्ती व घी मिलाकर हवन करने से कितना भी बड़ा कर्ज हो, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। यानी कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप नीम की पत्ती और घी मिलाकर के माँ धूमावती का हवन करें। ये वो हवन है जिसके करने से आपको लाभ होता है। अब आपको हम बता रहे हैं कि कौन सा दिव्य मंत्र है जिसका जाप करने से माँ धूमावती बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। ये सामान्य सा जाप है, इसे आप इस मंत्र को जप सकते हैं। मंत्र है भूम भूम धूमावती देव्यो स्वाहा। ओम धूम धूम 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 धूमावती देव्यो स्वाहा। इस मंत्र का जाप आप रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं। घर के एकांत स्थान पर बैठकर या पूजा के स्थान पर बैठ करके इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आप पूर्व की ओर मुख करके बैठेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यह कोई आप अनुष्ठान नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कितनी माला करना है ये सवाल नहीं है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार जितनी भी अधिक से अधिक माला कर सकते हैं उतनी माला करिए। माँ की सामान्य पूजा करिए, इस मंत्र का जप करिए, माँ की सामान्य पूजा करिए। निसंदेह माँ प्रसन्न होगी और आपके कष्टों को दूर करेगी। अगले अंक में फिर हम मिलेंगे किसी नई महाविद्या के साथ। नमस्कार।